एमडी थे अग्रवाल साहब, हम लोगों को लगता है कि इसको बैठाने के चक्कर में राज ट्रांसपोर्ट को वो प्राइवेट को उन्होंने महत्व दिया है और इसको बैठाने के चक्कर में जो है उन्होंने इतना भाड़ा बढ़ाया है। आप ही समझ के बताइए थोड़ा हमको। जो अगर थोड़ा भी जनता को चिंता होता है, एक बार चुनाव आवे तो पूरा नेताजी लोग आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारा सुविधा मिलेगा। चुनाव खत्म, सुविधा सारा खत्म। हमारे लिए तो 10 रुपये भी बहुत मायने रखता है। मोतिहारी हम लोग रहते हैं, कभी कभी तो 10 रुपया भी नहीं होता है सब्जी खरीदने के लिए। नेता लोग जीत रहा है और कर रहा है, गांव में भौतिक विकास करेंगे। गांव में इतना ना विकास किया है सर, इतना ना विकास किया है कि आदमी रो रो भर रहा है। जो भी है सब लोग बड़े लोग से, छोटे लोग को देखने वाला कौन है सर? स्टेट ट्रांसपोर्ट होने के कारण किराया का एक रूपता पहली चीज़ है। कोई बस वाले कुछ ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहा है। नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मोतिहारी में हैं और आज हम बात करेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि बस के किराया पर बात करेंगे कि लगातार बस के किराए में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। पिछले एक माह में मोतिहारी से पटना का किराया 145 रुपया था, लेकिन आज आप जाकर देखें मोतिहारी से अगर आपको पटना जाना हो तो 214 रुपया देना होगा। वहीं मुजफ्फरपुर जाना होगा तो आपको 116 रुपया किराया, वहीं जो पहले एक माह पहले 65 से 70 रुपया था। तो देखिए कि लगभग 40% किराया आपको बढ़ गया है। तो हम यहाँ लोगों से बात करेंगे कि और साथ ही यहाँ के जो और भी जो लोग हैं कि उनसे जानेंगे कि जो बस के किराए में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है आखिर क्या कारण है और इस पर लोगों का क्या राय है। अच्छा ये बताइएगा, आप मोतिहारी से पटना या पटना से आपको मोतिहारी आना हो तो एक माह पहले आपको 145 रुपया किराया था और आज जाकर देखें तो 214 रुपया लग रहा है, लगभग 40%। यानी लगातार इतना तेज़ी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा मायने रखता है और एक आम आदमी के पॉकेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आप हमको बताइए। प्रभाव तो बहुत पड़ा है। इसके पहले जो एमडी थे अग्रवाल साहब, हम लोगों को लगता है कि इसको बैठाने के चक्कर में राज ट्रांसपोर्ट को वो प्राइवेट को उन्होंने महत्व दिया है और इसको बैठाने के चक्कर में जो है उन्होंने इतना भाड़ा बढ़ाया है कि ये बैठ जाए और हमारा प्राइवेट चले, और ये सब कह करके वो रिटायर हो करके चले गए। अच्छा, ये कौन थे अग्रवाल साहब? अग्रवाल साहब एमडी थे, इसका प्रबंधक थे बिहार राजपथ परिवहन निगम के। अच्छा। तो आपका कहने का मतलब यही है कि जो सरकारी बस चलता है जी। किसी का साजिश है कि इसको भाड़ा किराया बढ़ा दिया जाए कि प्राइवेट बस के कंपैरिजन में उसको इक्वल लगभग कर दिया जाए ताकि इसको लोग छोड़ दे और प्राइवेट को पकड़ने लगे। हाँ, 1000%। अच्छा जी, यही चक्कर है ये है। अच्छा, तो देखिए कि किस तरह साजिश रचा जा रहा है। जो बिहार राज्य परिवहन का जो बस चलता है, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं। अच्छा भैया, आप बताइएगा कि इतना ज़्यादा बस का किराया बढ़ाया जा रहा है, सरकारी बस का इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था, क्या कहिएगा? इसके लेकर तो सबसे बड़ी चीज़ है जो सरकार को तो ये ध्यान में रखना चाहिए, बिहार के जनता को लेकर महंगाई इतना बढ़ती जा रही है। इसमें एक बस का सुविधा मिला है, वो भी हर राज्य के अपेक्षा सबसे कम बिहार में बस का सुविधा है सरकारी। अपने बिहार के अपेक्षा अदर राज्य में जितना सरकारी बस का सुविधा है उतना अपने राज्य में नहीं है। दूसरा है इस जो भी है उसमें भी किराया जो है दलालों के तहत एक साजिशे है। नहीं तो ये जो किराया है अब वही तो पूरा सूची वहाँ लिस्ट टंगा हुआ है कि हाँ मोतिहारी से पटना इतना, मोतिहारी से बीसी, तो इसमें दलाल का सर इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो सूची दिखाने के लिए दांत कहीं और है, खाने के लिए कहीं और है। सबसे बड़ी चीज़ है जो वहाँ से मैटर कुछ करते हैं लोग, यहाँ चलाने वाले लोग जो है वो तो जो सूची है उसमें लेंगे ही लेंगे। 10 रुपया लिखा है तो 10 रुपया लेंगे, 100 रुपया लिखा है तो 100 रुपया लेंगे, उससे कम तो होने जाने का चीज़ नहीं। तो ये तो बढ़ाने का जो भी घटाने का ऊपर से ही हो रहा है। और जो भी है सब लोग बड़े लोग से, छोटे लोग को देखने वाला कौन है सर? यानी कि आपके कहने का मतलब है कि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को आम जनता का कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता रहता तो फिर ऐसे होता कैसे? आप ही समझ के बताइए थोड़ा हमको। जो अगर थोड़ा भी जनता को चिंता होता है, एक बार चुनाव आवे तो पूरा नेताजी लोग आएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारा सुविधा मिलेगा। चुनाव खत्म, सुविधा सारा खत्म। अच्छा आप बताइए, अभी आप कहाँ जा रहे हैं?
सर हम तो यहीं रहते हैं, दिन रात जो है जनता है। मेरी दुकान हुई यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इलेक्ट्रॉनिक कांटा का। अच्छा। श्री गणेश इंटरप्राइजेज। अच्छा। तो चलिए हम कुछ जो सवारी कर रहे हैं यहाँ से, जो मोतिहारी से पटना जा रहे हैं, उनसे भी हम, जो बस के अंदर बैठे हुए हैं, हम उनसे भी हम बात कर रहे हैं कि उनका आखिर क्या कहना है। सर हमको कहने का मतलब यही है कि नेता लोग जीत रहा है और कर रहा है, गांव में भौतिक विकास करेंगे। गांव में इतना ना विकास किया है सर, इतना ना विकास किया है कि आदमी रो भर रहा है। मानिए गैस के दाम आज पहले था 700 कुछ रुपया, आज गैस के दाम हो गया 1000 कुछ रुपया। आदमी कहाँ से लाएगा? ये में कोरोना लिया दिया है। आदमी कोरोना कौन चीज़ कैसा कोरोना है कि आदमी कह रहा है कोरोना है, आदमी के काम धाम नहीं हो रहा है, इन्हें उन्हें भटकते रह रहा है आदमी। ये क्यों भटक रहा है, क्यों? चलिए, आपको क्या दिक्कत है? हमको कहीं जा रहे हैं? हमको कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पे रहते हैं। यानी कि दूसरे का दर्द आपको नहीं दिक्कत? कोरोना के चलते कोई काम नहीं मिल रहा है, बिहार में कुछ हो नहीं रहा है। आदमी क्या करेगा? आदमी कहाँ रहेगा? आदमी भूखे मरेगा। ये कह रहा है मोदी कि हमको जिताओ, हम कुछ करेंगे। एक दिया था, एगो सरकारी बिजली विभाग दिया, लाइन हम माने कि लाइन है, वो पर साला बिजली बिल इतना औगार कर रहा है। साला आदमी कैसे चलेगा, कैसे रहेगा? बताइए, कैसे काम करेगा आदमी? जिसका घर में 1 रुपया नहीं है, नून खाने पर आफत है, वो आदमी कहाँ से लाएगा? बताइए सर। अब आप ही लोग के अवदेश है, हम कर जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। आप ही लोग बतलाइए, हम लोग के कहाँ से आएगा? हम लोग के पैसा कहाँ से खाएंगे, कहाँ से मरेंगे? बताइए। चलिए, कुछ और जिएंगे, कहाँ से जिएंगे हम लोग? कैसे? कुछ और लोगों से भी हम बात कर रहे हैं कि उनका क्या करना है। आप लोगों को कुछ करना है? अच्छा, बताइएगा कि जो बस का किराया इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर क्या कहिएगा? अभी 150 से 214 रुपया हो गया। मतलब लगभग 40% बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मान लिया 5 रुपया 10 रुपये बढ़ाते हैं तो एक बात रहता है, लेकिन 40% क्या कहिएगा आप? सरकार का कमी है इसमें, सरकार का कमी है और तो इसमें कमी है। आप क्या कहिएगा चाचा? आप क्या कहिएगा? तो जो हम कह रहे हैं सही बात ना। आइए, हम बस के अंदर भी हम बात कर रहे हैं कुछ लोगों से, उनका क्या करना है। देखिए, हम बस के अंदर हैं और बस के अंदर भी हम जानेंगे कि इन लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि इस जो बस का किराया इतना ज़्यादा बढ़ाया गया है, 145 से आपको 214 हो गया, क्या कहिएगा आप? अब इस पे क्या बोला जाता है, बोला जा सकता है, ये तो डिपार्टमेंट है, इतना किराया बढ़ा रहा है जो हम लोग स्टूडेंट के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि जो सरकार है उसको आम जनता की कोई चिंता नहीं है, शायद इस कारण वो इतना बढ़ाया? बिल्कुल, अभी तो हम झारखंड को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि यहाँ का सरकार अभी सोई हुई है। अच्छा। ठीक है, आप झारखंड में देख लीजिए, वहाँ के लोगों के लिए और 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वहाँ पे छूट मिला है, जो कि यहाँ पे नहीं हम लोग को मिल रहा है। और यहाँ पे जो किराया है बस का, वो ये गवर्नमेंट बस है और इसका किराया भी डबल कर दिया गया, जिससे हम लोग को बहुत सुविधा नहीं हो रही है, बहुत लाभ नहीं मिल रहा है। थैंक यू। सर, आप बताइएगा कि जो बस का किराया 145 से 214 किया गया है, इस पर क्या कहिएगा आप? क्योंकि 40% बढ़ाना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मान ली 5-10 रुपये बढ़ाते तो एक बात रहता है, लगभग 40% पर बढ़ रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, स्टेट ट्रांसपोर्ट होने के कारण किराया का एक रूपता पहली चीज़ है। कोई बस वाले कुछ ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहा है। अभी इसी रूट में आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो अदर बसें हैं वो इससे भी ज़्यादा कभी ले रही है। तो कोई एक रूपता नहीं है, ना ही कोई इसके लिए कोई गाइडलाइन है हम लोग को। अच्छा, किराया तालिका जो आप अनाउंस करते हैं कि हाँ भाई ये देना है, उससे बढ़ कर के ये लोग ले रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार को कोई चिंता नहीं है आम पब्लिक के लिए, इतना ज़्यादा किराया बढ़ा रही है? तो सरकार तो क्या है, हम लोग को तो बेलगाम सबको छोड़ दिया है, जो जितना का लूट सके तो लूट, मजबूरी है। अच्छा। तो देखिए कि जो गवर्नमेंट है कितना ज़्यादा लापरवाह है कि पब्लिक को उसकी कोई चिंता नहीं है, इतना ज़्यादा बढ़ोतरी कर रही है, किराया बढ़ोतरी हुआ है इतना ज़्यादा, 150 से 214 हो गया, इस पर क्या कहिएगा? क्या कर सकें थे, सरकार तरफ से बढ़ा दिया तो कम करना चाहिए उनको। आप बता रहे हैं क्या कर सकते हैं, जो करता है तो जनता ही करता है। हाँ, जनता भी करता है तो भाड़ा कम करना चाहिए, सरकारी है।
तो सरकार के लिए हम लोग कुछ करते हैं तो वो लोग भी करना चाहिए पब्लिक के लिए। अब बताइएगा, अच्छा आप अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी पटना जा रहे हैं। पटना जा रहे हैं। पहले 101 माह पहले 146 रुपये किराया था, अब 214 रुपया हो गया, क्या कहिएगा? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर बस का बढ़ोतरी हुआ है भाड़ा में लगभग 40% नहीं होना, अंदर हो सकता है एक प्राइवेटकरण करने का। जब प्राइवेटकरण करें, दोनों का प्राइवेट और सरकारी का दोनों का भाड़ा इक्वल हो जाएगा तो इसे जाने का क्या फ़ायदा है? हम लोग चलिए हम लोग कहीं नौकरी करते हैं तो सोचते हैं कि चल भाई 10 रुपया 50 रुपया कम किराया तो हम लोग इसमें एडजस्ट करते हैं, लेकिन एकाएक 40% बढ़ाने का कोई मतलब तुक नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से हम बात कर रहे हैं। अच्छा आप बताइएगा कि ये जो किराया इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, इस पर क्या कहिएगा? हम क्या बोलेंगे, अब सरकार की बात है, उनको मालूम होगा। क्यों क्या सरकार है तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं? आपके पॉकेट पर क्या असर पड़े, आप हमें बताइए। हम लोग तो पढ़ने वाले लड़के हैं, काम पड़ता है तो पटना जाते हैं। अच्छा आपके लिए कितना मायने रखता है? लगभग आपको 50-60-70 रुपया बढ़ा है, मतलब 40%। आपके लिए 60-70 रुपया क्या मायने रखता है? हमारे लिए तो 10 रुपये भी बहुत मायने रखता है। मोतिहारी हम लोग रहते हैं, कभी कभी तो 10 रुपया भी नहीं होता है सब्जी खरीदने के लिए, तो हम लोग घर फ़ोन करते हैं दूसरे किसी से लेकर और पैसा लेते हैं, फिर सब्ज़ी लेते हैं, फिर उसका बाद में देते हैं। कभी कभी तो 10 रुपये के लिए भी हम लोग को बहुत परेशानी होती है। तो देखिए कि यहाँ हम लोगों से और साथ ही जो सवारी करने वाले हैं मोतिहारी से पटना, चकिया, मेसी, मुजफ्फरपुर सभी जाने वाले बहुत सारे लोगों से भी हम बात किए, तो बताया कि इसमें जो सरकार है इतना ज़्यादा किराया बढ़ा रही है, यानी कि जो भी किराया बढ़ रहा है, बढ़ोतरी किया जा रहा है, वो प्राइवेट बस को बढ़ावा देने के लिए कि निजी सरकारी ख़त्म कर निजीकरण लाया जाए।